तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो ब्लॉग विद अनवी अर्चना में आपका स्वागत है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भाभी ने जो है सूट पहना हुआ है, ये मेरे से ही परचेज़ किया था, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही हैं। और वो बोली हैं कि चल मैं रिव्यू देती हूँ सूट का पहन कर। तो आई हैं रिव्यू देने। और यहाँ पे मेरी मौसी है, जो कि हम देख रहे थे एल्बम। मेरी मौसी लगेंगी, तो लोग बोलते कि मेरे जैसी लगती। तो मेरी बेटी ने एल्बम खोला था, तो वही मैं दिखा रही थी, पूछ रही थी आप सबसे कि सच में ये मेरी जैसी है। भाभी ने ऑनेस्टी पहन मेरा जो मैं सूट परचेस किया था मेरे से, तो उसको पहना है। तो आप सबको लुक में दिखा रही हूँ। और मेरे जो मैं कपड़ा बेच रही हूँ उनकी मॉडल है ये, तो आप सबको रिव्यू देंगी। फ्लेवर फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट है। और इसका डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं ली हूँ। और कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब हल्का कलर में है, बहुत सुंदर मेरे को लग रहा है। मैं ये दुर्गा पूजा घूमने के लिए ली थी, लेकिन मैं आज रील बनाने के लिए पहन ली हूँ। कैसा लग रहा है? काफी प्यारा। और आप सबको इंस्टा पे देखने को मिलेगा इस कपड़े का, मैं डालूंगी प्रमोशन तो इसका रील में, और शॉर्ट्स में भी मैं लगाऊंगी। काफी प्यारी लग रही है, पसंद किया था। बट इस कपड़े को किसी ने नहीं, बहुत लोग पसंद किए थे कि मुझे दे दो मुझे दे दो, बट मैं ये पहली बार पसंद कर ली थी, इसीलिए मुझे ही मिला। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये क्या निकाली हो, इसका मैं अलग से ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। वैसे मैंने डाला हुआ है ब्लॉग विद अनवी अर्चना पे इसका, बट फिर भी मैं, आप सब अगर बोलोगे तो इसका भी बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है। इसका भी बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है। देखिए मैं हूँ ये, और ये रहे विकास दुबे, तो इसका भी ऑनेस्ट, बट अभी नहीं। मैं वो सबसे अच्छा फोटो अभी दिखा रहे हैं, कौन सा? भाभी का फोटो शूट करेंगे कपड़े में, है कुछ काम, आप सबको बताएंगे। तो इनको कितना थैंक यू बोले कम ही है, क्योंकि देखिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ हमारा ये दिल का जो रिश्ता होता है ना, खून के रिश्ता से ज्यादा मजबूत होते हैं। तो थैंक यू मत बोलो, चलिए इतना तो करना ही चाहिए हर किसी को, तुम्हारे लिए। तो हम लोग अभी छत पे जा रहे हैं, 2-3 रील बनाएंगे जो कि हम डालेंगे इंस्टाग्राम पे। क्योंकि देखिए एक हम पहन के रिव्यू कर रहे हैं, और एक जो परचेस करके उसके बाद उसका बताएगा। ये नहीं कि ये मेरी मतलब हमको जानती है इस वजह से। ऑनेस्ट मैंने इनको बोला है, बिहाइंड द कैमरा भी बोला है इनको कि आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। ये नहीं कि हम अर्चना हैं, आप हमको जानती हैं, तो इस तरह खरीदी किस लिए हूँ? हाँ रिव्यू दे सकती हूँ ना मैं फिर, लेकिन खरीदे पसंद आया तभी तो खरीदी हूँ यार। हाँ। उनका पैसा मैं क्यों खर्च करूंगी? हाँ। अजीब बात है, मेरे ऊपर इल्जाम लग रही। इतना अच्छा कपड़ा है बोल रही है, बहुत अच्छा कपड़ा है यार, आप लोग भी ले सकते हो। थोड़ा दूर जाइए, देखिए आप लोग, काफी प्यारा है। तो फाइनली हम लोग का ब्लॉग जो है रिव्यू जो है इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए सब बना चुके हैं। आप सबको अभी तक देखने को मिल भी गया होगा। और यहाँ पे हम और भाभी फिर हम लोग ब्लॉग का चर्चा करने लगे, जो कि पिंकी फवाड का जो आजकल सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है, तहलका मचा है। तो बहुत सुंदर बात आप बोली, क्या बोल रही थी? वही कि पहले उसको भी तकलीफ करना पड़ रहा है भाई, वो पहली बीवी है तो उसका तो पूरा हक बनता है कि नहीं? तो वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो चीज गलत है तो गलत है। उसने गलत किया है भाई, पहले गलत किया है। हाँ, शादी नहीं करना चाहिए था शादीशुदा लड़का से, और शादी कर ली है तो आज प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। हाँ, अब उसकी पहली बीवी चढ़ाई की है, तो सबसे बड़ा बात है कि, और ये क्या बोल रही थी कि उसके पास तो उसका सास ससुर है। सास ससुर है भाई, तो सास ससुर को सास ससुर पति या सास ससुर में बहुत फर्क पड़ता है भैया। ये है कि सास ससुर के साथ अगर रहना होता तो लोग पति का क्या जरूरत पड़ता है कि नहीं? हाँ, डायरेक्ट घर में शादी करके कहीं मंदिर में सिंदूर अपने से लगा के चला जाता, और उसके बाद सास ससुर के साथ रहता, क्या जरूरत था? ऐसा ना, जीवन साथी का जरूरत है ना, क्योंकि अब भाई जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा पति मायने रखता है, उतना उसके लिए भी मायने रखता है। और हम लोग पिंकी फवाड का रोता हुआ देख कर चेहरा, ठीक है हम लोग को बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लग रहा है, बट हो रहा है उसने
हाँ तकलीफ हो रहा है, तकलीफ उसको भी हो रहा होगा, लेकिन यही तकलीफ तो उसको ये दी होगी अपनी पहली बीबी को, उसकी पहली बीबी को। और रहा बात तो इसमें सबसे बड़ा दोषी तो वो उसका हस्बैंड है। उसका भी नाम पता है क्या है? विकास ही है। विकास उसका भी नाम विकास है। तो मतलब उसको खुद सोचना चाहिए उसके हस्बैंड को कि देखो क्या किया तुम। ये तो जो बद्दुआ लेगा वो तो नेक्स्ट लेवल लेगा। ये जो विकास है, विकास फवाड है, वो नेक्स्ट लेवल बद्दुआ लिया है। आज के डेट में जो भी जड़ है, अब वो पहली औरत क्या तो सुसाइड करने गई थी, अरे कल के दिन उसका भी आत्मा तड़पा होगा। सिर्फ वो इंडिपेंडेंस नहीं थी, खुद के ऊपर खड़ी नहीं थी, चुप रह गई अपने बच्चों के लिए। जो कि हम लोग बहुत, जिसके पास बच्चा है ना, बहुत अच्छे से जानता है कि इंसान, पता है औरतें ना पति के लिए और बच्चा के लिए ही जीती है। कहीं ना कहीं कितना भी डिपेंड है अपने ऊपर, कितना भी डिपेंड है, कितना भी पैसा कमा रही है, लेकिन उस टाइम पति को भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ 3-3 का लाइफ बर्बाद हो रहा है और 2 बच्चे हैं, उसके भी लाइफ बर्बाद हो रहे हैं। वही ना, तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए। जितने भी हैं सबको दूसरा शादी नहीं करना चाहिए। शादी के बाद तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, अफेयर ही नहीं रखना चाहिए। तुम कितना, अरे अब तुम लोग रो रहे हो तो तुम लोग का रोआई जो है रियल है, ठीक है, रो रहे। इसी तरह तो वो भी रोई होगी और आज भी रो रही होगी। ऐसा थोड़ी ना आज नहीं, वो नहीं तकलीफ में होगी। तो बहुत फिर भी बोल रही है कि ठीक है, तुम हम छीन नहीं रहे हैं, हम तो सास ससुर के साथ है, हम सास के साथ ही रहेंगे, रखो तुम अपना पति, तुम तलाक क्यों दे रही हो? तो बोल ही रही है। बताइए। फिर भी अब पता नहीं अंदर की क्या मामला है, अब तो वही क्या नहीं, कोर्ट मैरिज हो सकता है ये ना की हो, पहली वाली कोर्ट मैरिज ना की हो और ये कोर्ट मैरिज कर रही हो सकता है। तो यही तो विकास दुबे फंस जा रहा है, क्योंकि मैंने तो दोनों कर रखा है, मैंने दोनों कर रखा है। पार्ट के ही बारे में बोल रही हूँ कि उसको रोता हुआ देख के तकलीफ हो रहा है। ऐसा नहीं है, इंसान है हम लोग भाई, किसी को भी रोता देखेंगे तो आत्मा पिघल ही जाएगा। लेकिन जो की है उसको हिट बैक हो रहा है। देखिए कर्मा हिट बैक होता है, नो डाउट। इसीलिए बोलते हैं हमेशा ऐसे रहो कि कभी वो कर्म तुमको लौट के ना आए। आज वो उसकी पहली बीबी भी तो रोई होगी इसी तरह, जैसे तुम आज रो रही हो कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, उनसे दूर मैं नहीं रह सकती, जी नहीं सकती। उसी तरह उसकी पहली बीबी भी तो रोई होगी, किसी और से शेयर की होगी, कोई और से ये जाके शेयर हुआ होगा। कोई भी बीबी अपने हस्बैंड को शेयर नहीं करती, ये लोग कमीना लोग खुद ही जाता है। तो मतलब की होगी, ऐसे हुआ होगा, वैसे ही तकलीफ में रही होगी, आज भी तकलीफ में है वो। और वही भाभी बता रही थी कि मेरे को तो, मैंने तो नहीं देखा वो वीडियो, कि जिसमें वो बोल रही है कि तुम्हारे पास तो सास ससुर भी है, मेरे पास तो यही ना है, तो इनको जीने का। अरे शर्म आ रहा है मेरे को। मैं क्या बोलूँ, इनकी स्टोरी तो मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, बट सोशल मीडिया के थ्रू कभी कभी देखा था इनको। तो वही चीज़ है कि मतलब सास ससुर, तुम ही सास ससुर को लेके रख लो। फिर जब तुम्हारे पास, उनके पास सास ससुर, तुम सास ससुर को लेके रख लो, दे दो पति उनको। प्यार करना बहुत आसान है, जिम्मेदारियां जब पड़ती है ना, असली मार तभी पड़ता है। एक जीएफ, एक रखेल बनना बहुत आसान है। जब एक इंसान बीबी बनता है तो सिर्फ बीबी नहीं बनता, एक बहू, भाभी, कितने सारे रिलेटिव जुड़ते हैं, तो इतने सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो और यहाँ तो मैंने सारी जिम्मेदारियां निभा दी, विकास दुबे को लगा ओहो सब निभ गया, अब तो इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे भी ये मीठी 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 रहेगी। चलिए छोड़िए, तो हम लोग यही ब्लॉग बनाते हैं। और सूट जो देख सकते हैं आप सब, ये रिव्यू के लिए है, बहुत सुंदर लग रहा है सूट काफ़ी कंफर्टेबल। जल्दी ऑर्डर करो, जल्दी जल्दी। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और लव यू ऑल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई रिपोर्ट भी मारा, ग्लिच भी हो रहा है तो शेयर कीजिए।